चुनावी साल में शिवराज सरकार ने आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को साधने के लिए 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की है। शिवराज की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हितेश। और कमलनाथ ने 450 रुपए में सिलेंडर देने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, दरअसल ये एक्स का प्लेटफॉर्म है, इस पर उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की घोषणा के बाद में ही ये लूट के ऊपर पर्दा डालने के लिए सिलेंडर सस्ता किया है। जनता जानती है कि शिवराज सरकार घोषणावीर है। कमलनाथ ने आगे कहा है कि अब जनता का वक्त आ चुका है, इसीलिए लूट और महंगाई से मुक्ति मिलेगी। तो आप देखें एक्स पर क्या लिखा है कमलनाथ। तो जनता जान चुकी है आप केवल घोषणावीर हैं। ये कमलनाथ की एक्स पर की गई टिप्पणी है। चुनावी दौर में आपके भाषणों में, घोषणाओं में जो बाढ़ है खुद ये बयां करती है कि आप अब तक सत्ता के नशे में चूर होकर केवल वायदे ही करते आए। तो ये सारी टिप्पणियां गैस सिलेंडर को 450 रुपए देने के वायदे पर तंज के तौर पर है। कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो 11 गारंटी दी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इन 11 गारंटियों के तहत 11 वादों को पूरा करेंगे। उसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना भी एक महत्वपूर्ण वादा है। और हितेश, एमपी की सियासत में ये जो सस्ते सिलेंडर की एंट्री हुई है, इस पर जनता की राय बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, जनता से हमने पूछा है, इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में गए, जनता की अदालत लगाई। जनता क्या कहती है इस मसले को लेकर, सुनिए। कमलनाथ ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, तो वहीं शिवराज सरकार ने कांग्रेस के पास से मुद्दा छीनते हुए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। ये सब चुनावी मैटर है। अब इसके अंदर में अभी कर भी देंगे, फिर वापस वही चीज़ वापस हो जाएगी। अभी चुनाव सामने आ रहा है, तब इस टाइम के अंदर में वो बोले कि भाई 500 कर दो, वो बोले 450 कर दूंगा। एक समय में बात तो फ्री देने की भी हुई थी, लेकिन वो सब चुनावी मामले हैं। चुनाव हो जाने के बाद आम जनता को कोई भी पूछने नहीं आता है। गैस सिलेंडर पे राजनीति हो रही है। गैस सिलेंडर कोई सस्ता नहीं होने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि दोनों करेंगे। बस हाँ, अभी वोटिंग का टाइम आ रहा है तो हो सकता है लोग ऐसे ही बोल रहे हो कि चुनाव है इसलिए ऐसी घोषणा हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ठीक है, एक अच्छा डिसीजन है जो आगे होने वाला है, बट हाँ, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत भरोसे से हम एक इलेक्शन में हम वोट देते हैं। खाली गैस सिलेंडर से तो कोई चुनाव में कोई उसके फ़ायदा होने वाले नहीं। सबको ये होना चाहिए कि हर चीज़ में उनको वो रेट कम करना चाहिए। चुनाव है इसलिए बस जनता को किया जा रहा है कि हम इतने में देंगे तो आप हमें वोट दीजिए। चुनाव के बाद कुछ नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो सब पहले झूठे सब वादे करते हैं पर कुछ भी नहीं होता है। सब ये चुनाव जीतने के उससे हैं, दें उसके बाद मालूम पड़े कि हाँ पहले दो, उसके बाद फिर लगे कि हाँ दिया है, तो फिर वोट देने में भी लगेगा कि हाँ चलो वोट दिया है। तो साहब ये जनता है, सब जानती है हितेश। और जनता कह रही है और अलग अलग ओपिनियन दे रही है। वो ये कहती है कि पहले से देते तो यकीन होता, कुछ कहते हैं देते रहें, आगे कंटिन्यू रखें तब बात है, और कुछ कहते हैं कि ये पूरा चुनावी वायदा है। हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। बिल्कुल, जनता की अदालत है और जनता की अदालत में ही अब पार्टियों को भी जाना है। और महिलाओं की क्या राय थी, बड़ी दिलचस्प तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी है।